नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर। तो आइए हम आज देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के इस महाकुंभ सीरीज में क्लास 10वीं के सब्जेक्ट मैथ के पहले चैप्टर से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और साथ साथ पूछे जाने की संभावना भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये देखिए प्रश्न 2022, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, हमें बताना है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन ए है 2 गुणे 3 गुणे 13, ऑप्शन बी है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 2 13, ऑप्शन सी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11, ऑप्शन डी 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम 156 में लास्ट में कौन सा अंक है, 6 है, जो कि 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो आप इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 2 सते 14, यहाँ पे 1 बचेगा 16, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18। यदि आप इसमें 3 से भाग करें तो 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 एकम 13। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का जोड़ा कितने बार आया, 1, यानी कि 2 बार 2 आया है, उसके बाद से 3, एक बार फिर 13। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे का 13। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी जो है 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, जो कि हमारे यहाँ पे आया था, अर्थात ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे यम का मान क्या करना है, बताना है। कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में कौन सा अंक है, 5 है। चूंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से भाग करके देख लेते हैं। इसमें 3 से भी भाग नहीं जाएगा, इसमें हम 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, 1 बचेगा 15, 5 तिहाई 15 और फिर क्या आ जाएगा 13 एकम 13। आप 117 में भाग करिए, 3 तरीके 9, 2 बचेगा 3 नवा 27, फिर से 3 से 3 एकम 3, 3 तरीके 9 और 13 एकम 13। एचसीएफ को होता है जो दो संख्याओं के गुणनखंड में क्या हो, उभयनिष्ठ संख्या हो, वही उसका मौसा होता है। तो यहाँ पे जो 13 है और यहाँ पे जो 13 है, यही दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं, अर्थात 13 हो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो हम क्या करेंगे, 65 यम माइनस 117 को हम 13 के बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर 117 को यदि हम पक्षांतर कर दें तो 65 यम बराबर आ जाएगा 13 प्लस का 117। ध्यान दीजिएगा, 3 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यहाँ पे क्या आया 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 65 यम बराबर क्या आ गया 130। यदि हम 65 को पक्षांतर कर दें तो यम बराबर क्या आ जाएगा 130 बटे का 65। तो 65 गुना क्या होता है 30, अर्थात यहाँ पे यम का मान क्या आ गया 2। अतः ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या 2। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। कह रहा है कि दिया है लसा 132 और 288 का 3168। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 132 और 288 का लसा क्या दिया है 3168। तो मौसा 132 का 288 है, अर्थात हमें 132 और 288 का मौसा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्जाम में और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अर्थात ऐसा प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं जब दो संख्या दिया हो और उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो एक सूत्र होता है, प्रथम संख्या गुणे का द्वितीय संख्या इक्वल क्या होता है, एलसीएम इंटू का एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 132 गुणे दूसरी संख्या क्या है 288। ध्यान दीजिए, इंटू एलसीएम इसका क्या दिया है 3168 दिया है, इंटू क्या एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, 3168 को पक्षांतर कर देंगे तो एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं, कितने बार में डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें 12 से भाग करें तो यहाँ पे क्या आएगा 12 एकम 12 और यहाँ पर भी 12 एकम 12, यहाँ पर भी 12 से भाग कर दीजिए, 12 दूना के 24, कितना बचेगा 7,
12 पचे 60, 12 छक 72। हाँ, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 48 हो जाएगा। तो 12 चौको 48, ध्यान दीजिएगा। पुनः आप क्या करते हैं, हम इस 11 से भाग करते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूना के 22, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 11 चौको 44। अब 24 से हम क्या कर देंगे, से कम 24 और 24 से कम 24, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 4, 48 हो जाएगा। 24 दूना के 48, अर्थात एचसीएफ जो आएगा वह क्या आएगा, पूर्ण रूप से जब डिवाइड किए हैं हम, तो एचसीएफ का मान क्या आया है 12। अब देखेंगे कि ऑप्शन 12 जो है वह किससे मैच करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है 288, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी क्या है 12। तो जो ऑप्शन डी है यही क्या होगा, सही होगा। आइए आज के चौथे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन जो है ऐसा ऑप्शन जो कि सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ध्यान दीजिएगा, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए, वे संख्याओं का युग्म, यानी कि उन संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप उसमें सिर्फ एक से और उन से दोनों में भाग कर सकते हैं, वही क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है। तो आइए इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 कामा 35, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसमें 7 से भाग करें तो 7 से 14 भी कटता है और 7 से 35 भी कटता है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी 18 कामा 25, ध्यान दीजिए, यदि आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। यदि इसमें आप 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। यदि इसमें आप 5 से भाग करें तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अर्थात तो आइए इसके बाद कुछ ऑप्शनों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए 31 कामा 93, यदि हम 31 को 31 से काटे और 93 को 31 से काटे तो कट जाएगा, क्योंकि 31 यहाँ क्या होता है 93, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं। देखिए इसके 32 के अंत में क्या है 2 है, 62 के अंत में 2 है, अर्थात इसको आप 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात ये ऑप्शन बी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या है, सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कि 144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जितने भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनके घातों का योग क्या करना है, बताना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2022, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 144 से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ध्यान दीजिए, लास्ट में 4 है तो आप इससे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 सते 14, 2 दूना के 4, 2 त्याई 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। अर्थात देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 4 बार, तो आप लिख सकते हैं इसका 2 का पावर 4 गुणे 3 कितना बार आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, अर्थात 2 का घात क्या है 4, 3 का घात क्या है 2, इन दोनों का क्या कर देना, हमें योग कर देना है। तो 4 और 2 कितना होता है 6। तो देखिए आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा 6 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 3, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन बी है 4, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन सी 5, ये भी नहीं। ऑप्शन डी 6, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए आज अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। प्रश्न कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि शून्येतर अर्थात शून्य को छोड़ करके अन्य कोई परिमेय संख्या, जैसे कि हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का अंतर, यदि हम इसमें -2 से क्या अंडर रूट में 2 को हम इससे घटा दे तो जो ये संख्या प्राप्त होगा क्या वह होगा, ये बताना है। ऑप्शन ए है सदैव परिमेय संख्या, देखिए 2 माइनस रूट में 2, ये परिमेय संख्या तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सदैव अपरिमेय संख्या, आप किसी भी अशून्य संख्या से आप अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए आज के 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि पाई है, अर्थात जो पाई है वह क्या है। ऑप्शन ए है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक अपरिमेय संख्या। देखिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का रहा है कि पाई है, पाई क्या है। ऑप्शन ए है एक पूर्णांक, ऑप्शन बी है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है एक अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, और यह एक अपरिमेय संख्या है।
अब 8वां प्रश्न है कि 15, 18 और 24 का लॉसा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2020 और 24 के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो आइए हम 15, 18, 24 का लॉसा ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15, 18 और 24 का हमें लॉसा क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसमें 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 छके 12, बाकी जो नहीं कटेगा उसको उतारते जाएंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 9, 15 और क्या 3 उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 पचे 15, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर बचेगा 5 एकम 5, लास्ट में क्या आ गया 1 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 15, 15 तिया 45, 45 गुना के 90, 90 दुना के 180, 180 दुना के 360। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है जो 360 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 90, जो कि ए भी आंसर नहीं है। ऑप्शन बी क्या है 120, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी 240, ये भी नहीं। ऑप्शन डी 360, अर्थात ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दिया है 252 और 594 का एलसीएम क्या 18। तो ज्ञात करना है 252 और 594 का एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप एक सूत्र याद रखिएगा कि जब दो संख्या दिया हो तो उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है और उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है यह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, अर्थात एलसीएम इंटू का एचसीएफ इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है, इंटू का एचसीएफ क्या दिया है यहाँ पे 18, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है 18। पहली संख्या क्या है 252 और दूसरी संख्या क्या है 594। ध्यान दीजिएगा, यदि हम 18 को पक्षांतर करें तो ये इधर गुणा में तो आएगा तो भाग करेगा, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, एलसीएम बराबर 252 गुणे 594 बटे का 18, 18 एकम 18। ध्यान दीजिएगा, 18 से यदि हम 252 में भाग करें तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 18 चौको 72। अब 14 का 594 क्या करा देंगे हम गुणा, 14 गुणे का 594। ध्यान दीजिएगा, 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, 14 नावा 126, 126 और 5 कितना होता है 131, 131 के 1 हासिल 13, 14 पचे 70, 70 में 13 हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 83। ध्यान दीजिएगा, अब आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 8316 से मैच करता है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है 8300, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी 8010, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है 8316, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह क्या है सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 148 बटे का 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देखिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसके पिछला जो प्रश्न था ये 2022, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, बताना है तो यहाँ पे क्या आ गया 148 बटे का 185। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 5 4 5 3, जो अंश है उसमें आप 5 से भाग करके देखिए, इसमें आप 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, कितना आएगा यहाँ पे 2, 28, 4 सते 28। यदि हम इसमें क्या करें 5 से भाग करें तो 5 तिया 15, कितना बचेगा 3, 35 हो जाएगा, तो 5 सते 35। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें 148 में 37 से भाग करें तो 37 चौको 148, और 185 में 37 से भाग करें तो 37 पचे 185, अर्थात 4 बटे क्या प्राप्त होगा हमें 5। आइए ऑप्शन देखते हैं कि जो 4 बटे 5 से क्या हो मैच कर रहा हो। ऑप्शन ए है 5 बटे का 4, मैच नहीं कर, ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। ऑप्शन बी 4 बटे का 5, अर्थात यही ऑप्शन हमारा क्या है सही है। प्रश्न कर रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ध्यान दीजिए, 0, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 8। देखिए, ये प्रश्न 2023 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह क्या है एक अभाज्य संख्या है, अर्थात यहाँ पे 2 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है, जिससे हम भाग करें तो इनमें भाग करने पर शेषफल क्या बचे 5 बचे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 245 में से क्या माइनस कर देंगे 5, और 1037 में से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 हटाएंगे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और ये 2, 240। फिर 7 में से 5 हटाएंगे 2, यहाँ पे क्या बचा 3, ये 0 और ये क्या। अब हम 240 और 1032 का क्या याद कर देंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं 240 से 1032 में भाग करते हैं
यहाँ देखिए 240 से 1032 में भाग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 से गुणा कराएं तो 4 सुनैया 0, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, और 4 दूना के 8 और 1 9। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में से 100 घटेगा नहीं घटेगा, हासिल ले लेंगे तो 10, 10 में से यहाँ पे आ जाएगा 1, 13, 13 में से 100 घटाएंगे 7, यहाँ पे 9 में से 9 घटाएंगे 0। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस 72 से 240 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 240 में। 7 तरीके 21, 3 से गुणा करा दीजिए, 3 दूना के 6, 3 सते 21, यहाँ पे देखिए 0 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से ले लेंगे तो 10 में से घटाएंगे 4, यहाँ पे 50, 3 में से 2 घटा 1 घटा दीजिए 2, कितना आ गया 24। अब 24 में हम 24 से हम क्या कर देंगे 72 में भाग कर देंगे। 24 यहाँ क्या होता है 72 होता है, 3 चौको 12 के तो वहाँ से 1, 3 दूना के 6 1 7। अर्थात देखिए किस संख्या से ये पूर्ण रूप से कटा है, तो 24 से कटा है। तो जो 24 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे यदि हम 245 और 1037 में भाग करें तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वह क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा 24 दिया है। ऑप्शन ए है 22, ये भी क्या है नहीं है। ऑप्शन बी है 23, ये भी नहीं। ऑप्शन सी 24 अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है।